मेरा नाम रामगोपाल उत्तम है। मैं रिटायर इंजीनियर हूँ और अर्जक अधिकार दल का संस्थापक हूँ। संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूँ। अब इसमें मैं मुख्य महासचिव हूँ। अच्छा जी, लोकसभा के चुनाव जो होने हैं 2024 में, तो आपके हिसाब से लोकसभा के चुनाव कब हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव आजकल आप जानते भी हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार की कठपुतली है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाई टाइम है, जो चुनाव वो जीती है, जैसे भी जीती हो, तो उसका एक माहौल बन गया है जीतने का, तो उसे तुरंत डिक्लेयर करा देना चाहिए चुनाव। तो और दूसरा जो ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है बार बार, वो भी जब तक उठता रहेगा जब तक चुनाव नहीं डिक्लेयर हो जाते। एक बार चुनाव डिक्लेयर हो गया तो सब लोग जो है उसे भूलकर चुनाव में लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी को जल्दी से जल्दी चुनाव डिक्लेयर कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो ईवीएम का और बैलेट पेपर का, जो विपक्ष की पार्टी के लोग जो ये मुद्दा उठाती हैं, लेकिन कहीं इनका मुद्दा आंदोलन कहीं इनके दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केवल टाइम पास कर रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन में करीब 26 पार्टियां हैं, अगर ये 26 पार्टियां चुनाव आयोग को और प्रेसिडेंट को ये लिखकर दे दें कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी लड़े और जीते, तो किसी का औकात नहीं है कि देश में चुनाव करा ले। लेकिन ये लोग केवल मुद्दा को या तो अपनी हार की झेप मिटाने के लिए या किसी और पर्पज से केवल शोर मचाते हैं और ये सीरियसली ईवीएम हटाना नहीं चाह रहे हैं, जो भी कारण हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन सही है या इसमें कुछ धांधली होती है? ऐसा आपको ने कभी देखा हो? उसमें कुछ आपको क्या लग रहा है? मुझे तो पक्का विश्वास है कि ईवीएम में धांधली होती है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम यहाँ से जमीन से बैठे हुए और चंद्रमा के एक एक कण की फोटो खींच लेते हैं, जब चाहते हैं जो चाहते हैं करा लेते हैं, रोवर को उतार देते हैं, रोवर को चढ़ा देते हैं, अमेरिका में बैठे हुए आदमी से फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को किसी तरह से टैपरिंग करना इम्पॉसिबल नहीं है। और जो ये हो रहा है, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने लाइन में लगकर अपने परिवार के 7 सदस्यों ने एक के बाद एक वोट दिया, लेकिन किसी भी ईवीएम में 2 वोट से ज़्यादा नहीं निकले पूरे विधानसभा में। तो हमारे परिवार के वोट कहाँ गए? तो ये तो पक्का है कि ईवीएम में टैपरिंग होती है, लेकिन क्यों नहीं मतलब लोग जाग रहे, हिम्मत क्यों नहीं कर रहे कि ये कह दें कि भैया ठीक है, तुम्हें ईवीएम के भरोसे जीतना है, अगर जनता से कोई मतलब नहीं है, वोटर से कोई मतलब नहीं है, तो आप चुनाव लड़ो, आप ही जीतो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही केवल कहने की जरूरत है, ना किसी आंदोलन की जरूरत है और ना कहीं शोर मचाने की जरूरत है। अगर हम चुनाव का बहिष्कार कर दें, जितना भी जो लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम में घपला होता है, वो लोग चुनाव का बहिष्कार कर दें तो तुरंत ईवीएम हट जाएगी। और ये भी एक इसके पक्ष में है कि जिन देशों ने ईवीएम इजाद किया, जिसने ईवीएम बनाया, वो दुनिया में कोई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा। सब मान गए कि ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में टैपरिंग होती है, लेकिन भारत में एक ईवीएम चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज ईवीएम का केवल आंदोलन करने वाला अगर भारत में कोई नेता है तो वो बावन मेश्राम जी हैं। इनके अलावा उनका ना तो समाजवादी पार्टी, ना बसपा या और भी अन्य जो पार्टी विपक्ष की हैं, कोई उनका समर्थन नहीं करता। आज बहन जी ने भी कहा था, बहन जी सुश्री मायावती जी ने कहा था कि मैं जब से ईवीएम मशीन आई है, जब से हमारा वोट बैंक, बसपा का वोट बैंक कम होता जा रहा है। और यही अखिलेश भी इस बात को समझते हैं, लेकिन इन्हें कौन सा डर लगा हुआ है कि ये ईवीएम की बात तो करते हैं, ईवीएम गलत है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन क्यों नहीं करते? क्या इनके ऊपर क्या कौन सी तलवार लटकी हुई है?
ये तो पक्का है कि राजनीति में जो भी है किसी का दामन साफ नहीं है, और बीजेपी इंटेलेक्चुअल की पार्टी है। इन्होंने सबकी फाइलें खोल रखी है, कोई नेता ऐसा नहीं बचा, जब चाहें जिसका गला दबा देते हैं। और जब वो नेता जो है अपनी पार्टी छोड़कर इनकी पार्टी में चला जाता है, वो तुरंत पाक साफ हो जाता है, वो गंगा जल से धुल जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं रह जाते हैं। तो ये डर तो सबको है ही। सब ये सुविधाभोगी लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों। ये जेल में रहने की इनकी हिम्मत नहीं है। लालू इतने दिन जेल में रह चुके, लेकिन अब किसी नेता को कहो कोई जेल जाने को तैयार है? कोई नहीं तैयार है। जब यहाँ पर एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश में, आलू किसान बहुत ज़्यादा आंदोलित था। कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो सपा के सक्रिय सदस्य थे, ऑफिस बियरर थे, उन लोगों ने आलू विधानसभा में फेंक दिया। अब सरकार उनके पीछे लग गई। वो भी मतलब अगर आंदोलन करना है तो खुल के करो, लेकिन चोरों की तरह आलू फेंक कर विधानसभा के अंदर और भाग आए, तो सरकार ने उसमें एफआईआर करवा दिया और उनकी धरपकड़ हुई। हमने अखिलेश जी से कहा, निवेदन किया कि भैया ये सबसे सुनहरा मौका है, आप इसमें जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो, हम आगे आएंगे आपके साथ। और आपके पास इतना जनबल है कि इसी में सरकार फेल हो जाएगी। लेकिन अखिलेश ने इसमें हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया, जेल भरो आंदोलन नहीं शुरू किया। इसका मतलब सब डरे हुए हैं, कोई जो है सरकार से भिड़ना नहीं चाहता है। नहीं तो हमें आपसे ये पूछना चाहती हैं, आप मायावती जी से और अखिलेश जी से क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे ही टाइम पास करोगे तो बैलेट पेपर से चुनाव ही नहीं होगा, तो आप कभी भी सरकार में नहीं आ पाओगे। तो या तो इन्हें और किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? बस उनको तो वो इतना मतलब पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल चुका है। वो चाहते हैं कि हम जिस स्टेज में हैं ऐसे मौज करते रहें, मलाई खाते रहें। उनको दीन दुनिया से, जनता से, अपने वोटर से, अपने देश के लोगों से कोई ज़्यादा सरोकार, ज़्यादा प्रेम नहीं है। तो इसलिए वो कोई भी कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। अदरवाइज ईवीएम हटाने का काम, मैं फिर से कहता हूँ कि 1 मिनट का है। अगर सारा विपक्ष जो ईवीएम के विरोध में बोलता है, वो चुनाव आयोग को और भारत के राष्ट्रपति को लिखकर दे दे कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम टोटल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, केवल रूलिंग पार्टी लड़े चुनाव और वही जीते, तो मेरा ख्याल है कि शायद न चुनाव आयोग न देश की सरकार हिम्मत करेगी कि चुनाव करा ले। चूंकि इससे पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ठीक है, आपने धन्यवाद। धन्यवाद।